मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिलै समाज सब पावै निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करिहै सत्यानाश। जीव की 4 प्रकार की इच्छा है। नाम बता पाएंगे कोई बिना देखे? कल मैंने वैसे याद करवाया था। जीव की 4 प्रकार की इच्छा है। विषय ग्रहण की, हाँ, कषायों की, हाँ, और पाप के उदय है और पुण्य के उदय। बराबर, बहुत बढ़िया। विषय ग्रहण करने की कषाय जनित जो इच्छा होती है, पाप के उदय जनित और पुण्य के उदय जनित। इस प्रकार 4 इच्छाएं प्रिडोमिनेंटली किसी भी संसारी जीव, अब संसारी तो नहीं कह सकते, खैर अज्ञानी के पाई जाती है। अज्ञानी कहेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ज्ञानी को तो ऐसी इच्छा होती भी नहीं है। अगर होगी भी तो बाहर में वो बस दिख रही होगी, अंदर में वैसे उसकी कुछ भी वैसी बात नहीं होती है। खैर, 2 इच्छाओं की चर्चा अपन पूरी कर चुके हैं। कौन सी? विषय संबंधी और कषाय जनित। विषय संबंधी जो इच्छा थी उसमें अपन ने 2 बातों के ऊपर फोकस किया था। एक तो जानने की इच्छा और जनाने की इच्छा, 2 बातें थी। कषाय जनित इच्छा में हमने जो 4 कषाय थी, क्रोध को लेकर के दूसरों का बुरा चाहने की इच्छा, मान को लेकर के स्वयं को महंत बतलाना तथा औरों को नीचा दिखाने की इच्छा, माया से छल करने की इच्छा और लोभ से इष्ट सिद्धि की इच्छा। तो ये जो 4 इच्छाएं थी, इनकी चर्चा अपनी हो चुकी थी। अब हमें आज बची हुई 2 इच्छाओं की चर्चा पूरी करनी है। एक पाप के उदय जनित और पुण्य के उदय जनित। पाप के उदय जनित मतलब क्या? सिंपल सी बात है, ऐसी इच्छा जो पाप के उदय में होती है। अब आप कहेंगे पाप के उदय में ऐसी कौन सी इच्छा होती है? सिंपल सी बात है, पाप का उदय होने पर जीव जिस प्रकार की इच्छा करता है उसे कहेंगे पाप के उदय जनित इच्छा। उदाहरण दीजिए, समझिए। हाँ, बुखार आ गया, शरीर में बुखार आ गया तो चाहता क्या है? जल्द से जल्द बुखार ठीक हो जाए, जल्द से जल्द बुखार ठीक हो जाए। तो बुखार दूर होने की इच्छा एक। और मान के चलिए कोई अनिष्ट भोजन सामग्री थाली में आ गई जो अच्छी नहीं लगती थी, ऐसी भोजन सामग्री थाली में आ गई, जल्द से जल्द खत्म हो जाए, जल्द से जल्द खत्म हो जाए। जैसे एक उदाहरण ही दे सकता हूँ मैं। मान के चलिए सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया, 2 सब्जियां बनी थी, एक सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया। अब जितनी थाली में लिए उतना वेस्ट तो कर सकते हैं नहीं, तो ऐसा चाहते कि फटाफट ही सब्जी खत्म हो जाए, फटाफट ही सब्जी खत्म हो जाए ताकि दूसरी सब्जी ले सकते हैं। ये क्या है? पाप के उदय जनित इच्छा। या मान के चलिए कोई वो पकवान बनाए थे, कोई वस्तु बनाई थी, कोई नमकीन ऐसी चीज़ बनी थी जिसमें नमकीन के नाम पर नमक ही बहुत ज़्यादा हो गया था। माना कि नमक होना चाहिए, पर कुछ हद से ज़्यादा नमक हो गया तो वो खारापन नहीं आता, फिर वो कड़वापन आ जाता है। वो ज़्यादा नमक से कड़वापन आने लगता है। तो ऐसे लगता है एक बार खत्म हो जाए, एक बार खत्म हो जाए, एक बार खत्म हो जाए। ये क्या है? पाप के उदय में होने वाली इच्छा। और समझना, किसी रास्ते से गुजर रहे हैं, ठीक है, और कई बार रास्ते से गुजरते गुजरते एकदम ऑपोजिट साइड में या बाजू वाले साइड में ऐसे कचरे के ढेर लगे हुए होते हैं, और कचरे के ढेर के बाजू में से जाने पर क्या बीतती है? पूरी बदबू आती है, पूरी बदबू आती है। ऐसा लगता है नाक दबाओ और गहरी सांस लो,
नाक दबाओ, गाड़ी का थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, आगे चलो और फिर सांस छोड़ो और फिर से एक बड़ी सांस लो। ये क्या दिखाता है? पाप के उदय जनित इच्छा। गंदी बदबू आने पर, मतलब दुर्गंध है, उसको दूर करना चाहता है, तो इसके लिए जो इसकी इच्छा होती है उसे पाप की उदय जनित इच्छा कहते हैं। आप समझ रहे होंगे कि पाप का उदय आने पर जो प्रतिकूलताएं हैं, प्रतिकूलता को दूर करने की जो इसकी इच्छा है उसको पाप के उदय जनित इच्छा कहेंगे। ठीक है, पाप के उदय में जीव की पाए जाने वाली इच्छा। और भी देखते हैं, मान के चलिए कर्णेंद्रिय का एक और अच्छा उदाहरण ले सकते हैं। मान के चलिए कोई भक्ति गा रहा है, ठीक है, एकदम बेसुरी आवाज में भक्ति गा रहा है, चालू है इसका, और कोई क्लासिकल सिंगर वगैरह है तो उसका गाना चालू है चालू है चालू है। अब ऐसा लगता है कब तो इसका बाजा खत्म होगा, रुक जा भाई रुक जा भाई रुक जा भाई, ऐसा लगता है। ये क्या है? पाप की उदय जनित इच्छा। हाँ। और मतलब क्या? पाप के उदय में बुरा कार्य करने की कह सकते हैं, पर यहाँ पर पंडित साहब ने तो लिखा है कि प्रतिकूलता प्राप्त हुई तो प्रतिकूलता को दूर करने के लिए ये जो उपाय करता है, ये जो इसकी इच्छाएं होती है वो यहाँ पर ली गई। आइए फटाफट एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। एक इच्छा पाप के उदय से, पृष्ठ क्रमांक 70, जो शरीर में या बाह्य अनिष्ट कारण मिलते हैं उनको दूर करने की होती है, अनिष्ट कारण को दूर करने की। जैसे रोग, पीड़ा, क्षुधा आदि का संयोग होने पर उन्हें दूर करने की इच्छा होती है। सो यहाँ यही पीड़ा मानता है, जब तक वह दूर न हो तब तक महाव्याकुल रहता है। इस इच्छा का नाम पाप का उदय है। अंडरलाइन क्या करेंगे यहाँ पर? एक इच्छा पाप के उदय से, और सर्कल करेंगे महाव्याकुल रहता है। ठीक है, देखिए ना, शरीर में थोड़ी सी भी कोई दिक्कत आ जाए, क्या चाहता है? फटाफट ये दूर हो जाए, फटाफट ये दूर हो जाए। बुखार आ गया, दूर हो जाए। खांसी सर्दी हो रही है, दूर हो जाए। और समझना, एक बात और समझना, मान के चलो किसी को खांसी हो रही है, ठीक है, और वो खांसता है तो घर का पूरा माहौल डिस्टर्ब हो जाता है, जो शांतता रहती है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। कोई भी खांसे, घर का कोई भी मेंबर खांसे या छींक दे तो पूरा डिस्टर्ब माहौल डिस्टर्ब हो जाता है। अब ऐसा लगता है एक इसकी खांसी कब खत्म होगी, इसकी खांसी कब खत्म होगी। दिन का चैन और रातों की नींद दोनों हराम हो जाते हैं। रात में ढंग से सोते नहीं बनता और दिन में ढंग से काम करते नहीं बनते। तो इसकी खांसी जल्द से जल्द खत्म हो जाए, इसकी खांसी जल्द से जल्द खत्म हो जाए। हाँ, मैं अपनी माता जी को ऐसे ही मजाक में कह देता हूँ, हाँ, तुम खांसना नहीं, तुमको खांसी है तो तुम खांसना नहीं चाहिए, खांसी को मुंह में पकड़े रखो। तो ऐसे में मजाक में कह देता हूँ, पर ये क्या है? ये क्या दर्शाता है? ये आकुलता है, ये दुख है जिसको दूर करना चाहता है। या तो स्वयं को कोई प्रतिकूलता हो या आजू बाजू में जो संयोग है, जिनके प्रति अपना राग है, उनके ऊपर कोई प्रतिकूलता आई हो तो उनको भी दूर करना चाहता है, ऐसा है। तो ये पाप के उदय जनित इच्छा। और जो चौथी इच्छा है पुण्य के उदय जनित इच्छा, वो तो टेरिफिक है। मतलब क्या कहे, एक नवीन बात आपको सुनने को मिलेगी। पुण्य के उदय की इच्छा, मतलब पुण्य के उदय में लोगों की जो इच्छाएं होती है उसे पुण्य के उदय की इच्छा कहते हैं। एग्जाम्पल है, अभी तो ढेर सारे एग्जाम्पल निकलेंगे, ठीक है। देखिए, आज मैं क्या पहनूं, कुर्ता पहनूं या धोती पहनूं, जो कुछ भी है, कुर्ता पैजामा पहनूं या धोती पहनूं, या शर्ट पैंट पहनूं या कुछ और पहनूं, या सिर्फ ऐसे ही हाफ पैंट पे रहूं, या क्या करूं, ये ऑप्शंस पुण्य के उदय में आते हैं। क्यों? ऑप्शन उसी को मिलते हैं जिसको पुण्य का उदय है। जिसका पुण्य का उदय नहीं है, जिसके पास ऑप्शन ही नहीं है, उसको कोई ये माथापच्ची करनी है क्या, आज क्या पहनूं? उसको तो बस ये है, आज क्या पहना है, जो कल धोया था। कल कौन सा पहनना है, जो आज धोया है। बस ये ऐसी इतनी सी बात है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब पाप का उदय कह रहा हूँ, पुण्य के उदय में
ये जीव को ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं ना तो वो ज़्यादा बौखला जाता है, वो ज़्यादा माथापच्ची करता है, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। हाँ, दो दिक्कतें होती है, या तो कुछ नहीं हो तो भी दिक्कत होती है, या बहुत कुछ हो तो भी दिक्कत होती है। व्हेन देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस एट योर डिस्पोजल, आपके पास बहुत कुछ है करने के लिए, तब भी आदमी पागल हो जाता है, और जब कुछ नहीं होता है करने के लिए तब भी आदमी पागल हो जाता है। हाँ, एक वैसे ही चुटकुला सुनाता हूँ। कोरोना के टाइम पर ये चुटकुला बड़ा फेमस हुआ था। क्या मतलब, एक प्रकार से वहाँ पर वास्तविकता भी दिखानी थी और चुटकुला भी बताना था। कोई एक अमीर खानदान की माँ है, ठीक है। अब वो रोज़ सुबह उठ करके विचार करती है, आज मेरे बच्चों के मैं क्या खिलाऊं, ठीक है, आज मैं मेरे बच्चों को क्या खिलाऊं। और एक गरीब माँ है, गरीब परिवार की माँ है, वो भी सुबह उठ करके यही सोचती है, आज मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊं। प्रश्न दोनों सेम टू सेम है, शब्द दोनों सेम टू सेम है। प्रश्न है मेरा, हाँ, क्या दोनों का उत्तर समान है? क्या दोनों का उत्तर समान है? नहीं, क्यों? एक पलों को चाहिए नहीं कि वो क्या खिलाएंगे जल्दी। हाँ, बराबर। बनाओ क्या बनाओ। आज दाल बाटी बनाओ या पूरन पोली बनाओ या खमन ढोकले बन जाए या कुछ और बन जाए, चूरमा बन जाए, क्या बनाना है? लिस्ट ही लिस्ट लगी है। वो डोसा बनाना है, इडली बनानी है, मेदू वड़ा बनाना है, जो बनाना है, चाट बनाना है, क्या बना सकते हैं, और लाइन लगी है। और एक बेचारी माँ है जिसको ये दिक्कत आ रही है, भाई मैं खिलाऊं तो क्या खिलाऊं, ऐसी अवस्था है। तो पुण्य के उदय में भी ज़्यादा समस्या आने लगती है। और कपड़ों का एक उदाहरण हो गया, एक मैंने खाने का भी उदाहरण दे दिया। अब और समझना, नेत्रेंद्रिय का विषय ले लेते हैं, ठीक है। नेत्रेंद्रिय के विषय में क्या ले सकते हैं? नेत्रेंद्रिय के विषय में ऐसा ले सकते हैं, कोई गरीब आदमी है, ठीक है, उसको वही घर से ऑफिस जाना है, घर से फैक्ट्री जाना है, फैक्ट्री से फिर से घर आना है, घर सोया नहीं, फिर से फैक्ट्री जाना है, फैक्ट्री से फिर से घर पर आना है, ठीक है। इन दो जगह के अलावा वो कहीं देखता हुआ नज़र ही नहीं आता। और अगर उसको कोई दृश्य भी नज़र आए तो कौन सा दृश्य नज़र आता है? बेचारे की झोपड़ी ऐसे जगह पर है जिसके पीछे से एक बहुत बड़ा नाला बहता है। अब नाला ही उसको एक ऐसा दृश्य नज़र आता है। तो नेत्रेंद्रिय का उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो यहाँ। जिनके पास खूब पैसा है वे क्या करते हैं, इस बार पेरिस या लंदन या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या जापान या चाइना या कहाँ पर जाना है, या इंडिया में कहीं और जाना है, केरला, तमिलनाडु, कहाँ जाना है। तो ये ऑप्शंस उन्हीं को मिलते हैं जिनके पुण्य का उदय होता है। और इस पुण्य के उदय में जीव ज़्यादा इच्छाएं कर देता है। एक बात समझना, ज़्यादा इच्छा उसकी होती है जिसके पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, और जिसके पास ऑप्शंस ही नहीं है, एक प्रकार से अब देख सकते हैं उसकी ज़्यादा इच्छाएं भी नहीं होंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इच्छाएं होंगी ही नहीं, हो सकती है, परंतु प्रायः ऐसा देखने में आता है कि जिसके पास ऑप्शन ही नहीं वो करेगा भी क्या, बराबर। तो पुण्य के उदय जनित इच्छा। अब मैं चाहता हूँ आप थोड़े से कुछ उदाहरण दें, आप अपने जीवन में किस प्रकार से देखते हैं ये बातें। चलो मैं ही कुछ और उदाहरण देता हूँ। देखिए, मान के चलिए थोड़ा खाने पीने संबंधी ले लेते हैं। घर में 5 पकवान बने हैं। कौन कौन से पकवान? आपको जो अच्छे लगे लगा लेना, आपको जो अच्छे लगे, ठीक है। मान के चलिए सबसे पहले आया है थाली में दाल बाटी चूरमा, ठीक है। हाँ, मज़ा आ गया। दाल बाटी चूरमा, उसमें घी एकदम लगा करके शक्कर डाली है, क्या कहना। हाँ, अब ये मिष्टान्न आया है, उसको लगता है यार दाल बाटी खाते खाते बोर हो गए। ये तुमने सेव और बूंदी भी बनाई है ना, लाओ यहाँ पर लाओ, सेव और बूंदी भी लाओ। सेव बूंदी भी खाते खाते उब गए। अब अच्छा, तुमने तली हुई रोटियां भी है तुम्हारे पास, हाँ, पूरियाँ जिसे कहते हैं, तीखी पूरियाँ इमली की चटनी के साथ लाओ। तुम क्यों अपने पास बनाए रखे हो, लाओ। अब ये हुआ नहीं, अरे तुमने कल लड्डू भी बनाए थे ना, लाओ एक लड्डू यहाँ पर।
मतलब ये क्या हुआ, जिसके पास ज़्यादा ऑप्शंस है एक को छोड़ करके दूसरे को पकड़ता है, दूसरे को छोड़ करके तीसरे को छोड़ करके चौथे को। पुण्य के उदय में और कैसा होता है जरा समझना। हाँ, बड़े बड़े घरानों में तो ये चलता ही रहता है, जो थोड़े शौकीन होते हैं या रईस होते हैं, अमीर नहीं कहूँगा मैं, रईस कहूँगा मैं। क्यों? रईसों का पैटर्न ज़रा अलग चलता है। सुबह एक शर्ट, ब्रेकफास्ट तक कुछ अलग पहनेंगे, ब्रेकफास्ट के बाद ऑफिस जाने तक के लिए कुछ अलग पहनेंगे, ऑफिस में फिर दो प्री लंच एक पहनेंगे, पोस्ट लंच कुछ अलग पहनेंगे, फिर पोस्ट लंच के बाद जब ब्रेक टाइम होता है उसके बाद कुछ अलग पहनेंगे, उसके बाद घर पर आए तो घर पर फिर से चेंज करेंगे और रात को सोते टाइम फिर से चेंज करेंगे। दिन भर कपड़े ही बदलते रहते हैं, काम करो और कपड़े बदलते रहो पुण्य के उदय में। और समझना हाँ, अरे किसी को उसको नहीं आता है, उसको कंटाला नहीं आता है, अपन को कंटाला आता है। हमारी दादी जी कह रही उसको बोरियत नहीं होती है क्या? और उसको नहीं होती है, उसको वो उसमें शान समझता है। इसी को तो कहते हैं पुण्य के उदय में उसको इतनी इच्छा हो रही है। और समझना एक और वैसे ही चुटकुला। हाँ, आज बहुत चुटकुले आ रहे हैं, अब क्या कहे, क्योंकि पुण्य के उदय में ऐसी देखो, पुण्य के उदय में मजाक भी बहुत बनता है, बहुत मजाक के पात्र बनते हैं। हाँ, कोई वैसे ही शौकीन आदमी था। कैसा शौकीन आदमी था? एक नहीं दो दो बीबियाँ पालने वाला। तो उसको एक बीबी से पलना नहीं पड़ा तो उसने दूसरी बीबी करनी चाहिए। तो ऐसा उसका विचार चल रहा था कि मैं एक बीबी करूँगा, फिर उसको छोड़ दूंगा, फिर दूसरी बीबी करूँगा। तो किसी ने वैसे ही कहा, मेरी एजेंसी है शादी करने की, शादी करने के लिए एक दबाव, एंगेजमेंट के लिए एक दबाव, शादी करने के लिए दो दबाव, और दोबारा शादी करने के लिए अपना पहला बीवी का गला दबाओ। ऐसा ये कौन करता है? शौकीन आदमी करता है। एक बीवी छोड़ी, दूसरी पकड़ी, दूसरी छोड़ी, तीसरी पकड़ी। ऐसे ही महिलाओं की तरफ से भी लगा लेना, एक पति छोड़ दिया, दूसरे को पकड़ा, दूसरे को छोड़ा, तीसरे को पकड़ा। ये जो सिलसिला चलते रहता है, ये क्या है? पुण्य के उदय में कुछ ज़्यादा ही हलचल होती है अंदर में। इस प्रकार की इसकी इच्छाएं होती है, ऊट पटांग कुछ भी इच्छाएं होती हैं, कुछ भी इच्छा है। जब तक प्रतिकूलता की ठोकर नहीं लगती है उसको लगता है करो जो मन में आ रहा है। ये पुण्य के उदय में इच्छा होती है, और ये इच्छाएं बहुत असीम है। पाप के उदय में इच्छा है तो आप कह सकते हैं एक प्रकार से लिमिटेड थी। क्या? प्रतिकूलता आई है उसको दूर करो, प्रतिकूलता आई है उसको दूर करो। अब प्रतिकूलता जिस प्रकार से होगी उसको ये तो चाहेगा कि ये प्रतिकूलता दूर हो जाए। अब पुण्य के उदय में इच्छा तो असीम है। कोई भी अपने अनुकूल काम करवाना है, अनुकूल काम हो, इसके लिए इच्छा तो अनंत है। अब इन इच्छाओं का पार कहाँ लगना, इसलिए यहाँ पर इच्छाएं ज़्यादा मिलेगी, और जितने व्यक्तियाँ उतनी ज़्यादा इच्छाएं। हर एक की अपनी अपनी इच्छा अलग, अब हर एक की अपनी इच्छा का प्रमाण अलग अलग, हर एक को अपनी इच्छा की पूर्ति का काल अलग अलग। ये समझना बहुत गंभीर बात है। और इस इच्छा को लेकर के जीव दुखी होता है। पंडित साहब तो ये बताना चाहते हैं कि तू इन इच्छाओं को लेकर के दुखी है, ऐसा समझो। इच्छा को लेकर के सुखी नहीं है, कोई शान शौकत की बात नहीं है कि तुम ये सब करते हो, ये तुम्हारे दुख को दर्शाता है। मतलब देखो ना, हाँ, जितने काल के लिए उसको ऑप्शन को टटोलने में समय चला गया, हाँ, ये पहनूं या ये पहनूं, आज ये बनाऊं या ये बनाऊं, जितना समय चला गया ना, समझ लेना उतने काल के लिए वो दुखी है। क्यों? कुछ निर्णय ही नहीं कर पाया, जो काम करना था वो कर नहीं पाया, उतने काल के लिए आकुलता बनी रही, और आकुलता को लेकर के दुख है। फिर से हाँ, जब तक वो किसी निर्णय तक पहुंच नहीं पाया तो क्या हुआ? इच्छा तो वैसी की वैसी बनी रही। अब इच्छा पूरी न होने के कारण आकुलता हुई, और आकुलता से यह जीव दुखी हुआ। मतलब ये बात सिद्ध होती है कि मोर द ऑप्शंस एट योर डिस्पोजल, आपके पास जितने ज़्यादा ऑप्शंस होंगे आप उतने ज़्यादा दुखी पाए जाएंगे। मैं इस घर में रहूं या उस घर में रहूं, ये ऑप्शन उसी के पास है जिसके पास एक से ज़्यादा घर है। जिसके पास एक ही घर है उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑफिस से छूटने के बाद मुझे अपने घर जाना है, बराबर ऐसा है। अब देखो, इसको थोड़ा पढ़ते हैं अपन। इसके पहले, ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ने से पहले ऊपर की लाइन पढ़ना। इस प्रकार इन तीन प्रकार की इच्छा होने पर सभी दुख मानते हैं, सो दुख ही है। हाँ, ऊपर की जो तीन इच्छाएं थी, क्या? जानने की इच्छा, मतलब विषय ग्रहण की इच्छा, दूसरी कषाय जनित इच्छा,
तीसरी पाप की उदय जनित इच्छा। इन तीनों को तो सभी दुखी मानते ही है, और इनका उदय होने पर या ये इच्छा होने पर जीव भी दुख को प्राप्त होता है, नो डाउट। पर जो हम चौथे प्रकार की इच्छा बताने वाले हैं, ये लगेगा सुख का कारण परंतु है दुख रूप। लगेगा सुख का कारण है दुख रूप, किंपाक फल समान है, चखेंगे और तत्क्षण मरण होने की भी संभावना बनी रहती है। देखिए, तथा कोई पढ़ेगा, थोड़ा सा फास्ट पढ़ने वाला, कोई भी पढ़िए। तथा एक इच्छा बाह्य निमित्त से बनती है, तो इन तीन प्रकार की इच्छाओं के अनुसार प्रवर्तने की इच्छा होती है। इन तीन प्रकार की इच्छाओं में एक एक प्रकार की इच्छा के अनेक प्रकार हैं। वहाँ कितने ही प्रकार की इच्छा पूर्ण होने के पुण्योदय से मिलते हैं, परंतु उनका साधन एक साथ नहीं हो सकता। इसलिए एक को छोड़कर अन्य में लगता है, फिर भी उसे छोड़कर अन्य में लगता है। जैसे किसी को अनेक प्रकार की सामग्री मिली है, वहाँ वह किसी को देखता है, उसे छोड़कर राग सुनता है, फिर उसे छोड़कर किसी का बुरा करने लग जाता है, उसे छोड़कर भोजन करता है, अथवा देखने में ही एक को देखकर अन्य को देखता है। इसी प्रकार अनेक कार्यों में प्रवृत्ति में इच्छा होती है, सो इस इच्छा का नाम पुण्य का उदय है। बस, हाँ, एक बात और आ गई यहाँ पर, क्या अपन ने अभी तक चर्चा क्या की, एक ही इंद्रिय के विषय में अपन ने चेंज कर करके वो उदाहरण लिया। अब ऐसा भी समझना, एक इंद्रिय के विषय से बहुत बोरियत हो गई, दूसरे इंद्रिय का विषय पकड़ो, उससे बहुत बोरियत हो गई तो तीसरे को पकड़ो। अभी तक फिर से अभी तक क्या हुआ, एक ही इंद्रिय में नानाविध विषयों की चर्चा कर रहे थे। अब यहाँ पर एक इंद्रिय को छोड़ करके दूसरे इंद्रिय में जा रहे हैं। जैसे खाते खाते ऊब गए, अब क्या करो, चलो थोड़ा टहलने, टहलते टहलते बहुत बोर हो गए, चलो थोड़ा कुछ बैठ करके वीडियो देख लो, एंटरटेनमेंट हो जाएगा। वीडियो देखते देखते बहुत बोर हो गए तो क्या करो, कान में ईयरफोन्स डालो, क्या कहते हैं उसे, हेडफोन्स डालो और कुछ सुनना चालू करो। सुनते सुनते बहुत बोर हो गए, एक काम करो, रजाई लेकर के वो सो जाओ। ये क्या है, एक विषय को छोड़ करके दूसरे विषय में लगता है, दूसरे को छोड़ करके तीसरे में। ऐसे विषय इंद्रियों के बदलते रहता है। और क्या कहता है, थोड़ा सा चेंज करेंगे तो अच्छा लगेगा, चेंज करेंगे तो अच्छा लगेगा। वो ये नहीं समझता है कि विषय को चेंज करना ये उसकी आकुलता है, आकुलता की निशानी है। वो उसको समझता है कि यार इससे तो बड़ा अच्छा लगता है, अपन को तो चाहे वो कर सकते हैं, एक विषय से छोड़ा तो दूसरे को छोड़ा तो तीसरा, आराम से पकड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है। लगा कि प्रवचन सुनते सुनते, एक पंडित जी के प्रवचन सुनते सुनते बहुत बोर हो गए, जरा दूसरे का भी सुन लेते हैं, दूसरे के सुनते सुनते बहुत बोर हो गए, जरा तीसरे को भी सुनते हैं। ये क्या है, ये भी इच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई बुरा है, परंतु ये इच्छा है, ठीक है, ये भी एक इच्छा है, समझना ऐसा। तो ये 4 प्रकार की इच्छाओं की चर्चा अपनी यहाँ पर पूरी होती है। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा आप समझ सकते हैं कि एक जनरल चर्चा चलेगी, इन 4 प्रकार की जो इच्छा है उन्हीं के बारे में कुछ विशेष बातें यहाँ पर कही जाएगी। आइए अपन यहाँ से अब सीधा पढ़ेंगे ही और पढ़ करके पूरा विश्लेषण करेंगे। देखिए, इसे जगत सुख मानता है, परंतु यह सुख है नहीं, दुख ही है। क्योंकि प्रथम तो सर्व प्रकार की इच्छा पूर्ण होने के कारण किसी के भी नहीं बनते। किसी की सारी इच्छाएं पूर्ण हो उसके कारण बने, ऐसा तो संभव ही नहीं है। अरे तीर्थंकर की भी सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। हाँ, ये बात अलग है कि उनकी इच्छाएं एक प्रकार से कहे तो थोड़ी सीमित है, परंतु उनकी भी सारी इच्छाएं थोड़ी ना पूरी हुई, समझना। और किसी प्रकार इच्छा पूर्ण करने के कारण बने, तो ये तीर्थंकर की इच्छा मतलब तीर्थंकर जब गृहस्थ अवस्था में होते तब की इच्छा। मुनि आदि बनने के बाद तो क्या ही इच्छा है, तब तो कोई इच्छा की बात ही नहीं है, ठीक है। हाँ, गृहस्थ अवस्था में जो कुछ भी थोड़ी बहुत इच्छा होती होगी वो वाली बात। हाँ, कहाँ थे, और किसी प्रकार इच्छा पूर्ण करने के कारण बने तो युगपद उनका साधन नहीं होता। एक इच्छा कोई तो भी पूरी होगी, सारी इच्छा थोड़ी ना एक साथ पूरी होने वाली। सो एक का साधन जब तक न हो तब तक उसकी आकुलता रहती है, और उसका साधन होने पर उस ही समय अन्य के साधन की इच्छा होती है, तब उसकी आकुलता होती है। एक समय भी निराकुल नहीं रहता, इसलिए दुख ही है। अथवा 3 प्रकार की इच्छा रूपी रोग को मिटाने का किंचित उपाय करता है,
इसलिए किंचित दुख कम होता है, सर्व दुख का तो नाश नहीं होता। किंचित तुझे लग रहा है कि दुख सा कुछ कम हो गया, परंतु सारे दुख कहाँ अभाव है, सारे दुख का तो अभाव हुआ ही नहीं, इसलिए दुख ही है। इस प्रकार संसारी जीवों को सर्व प्रकार से दुख ही है। ओके, ये पैराग्राफ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, लगभग आज मुझे पेज नंबर 71 भी पूरा करना है और फिर अपने अगले 2 से 3 कक्षाओं में फिर तीसरा अधिकार भी पूरा हो सकता है। देखते हैं कैसे बनेगा। तथा यहाँ इतना जानना कि 3 प्रकार की इच्छा से सर्व जगत पीड़ित है, और चौथी इच्छा तो पुण्य का उदय आने पर होती है, तथा पुण्य का बंध धर्मानुराग से होता है, परंतु धर्मानुराग में जीव कम लगता है, जीव तो बहुत पाप क्रियाओं में ही प्रवृत्त है, इसलिए चौथी इच्छा किसी जीव के किसी काल में ही होती है। क्या कह रहे हैं? 3 प्रकार की इच्छाएं शुद्ध दुख रूप है, ये तो हर एक की पाई जाती है, इसमें कुछ अलग से बताने की बात ही नहीं है। चौथी जो इच्छा है वो पुण्य के उदय में होती है, परंतु पुण्य का उदय कैसे होगा? कोई धर्म में प्रवृत्त, पुण्य का तुमने बंद किया होगा तभी तो पुण्य का उदय होगा। फिर से पुण्य के उदय जनित इच्छा कब होगी? जब तुम्हारे पुण्य का उदय होगा। पुण्य का उदय कैसे होगा? जब तुमने पुण्य का बंद किया होगा। पुण्य का बंद कैसे होगा? तुमने कभी धर्मानुराग वाले परिणाम किए होंगे, शुभ परिणाम किए होंगे, अच्छे शुभ भावों में प्रवृत्ति की होगी, तब जाकर के पुण्य बंद हुआ होगा। परंतु समस्या ये है कि तुम पुण्यबंध के कार्यों में तो लगते ही नहीं हो, धर्मानुराग में लगते नहीं हो, इसलिए धर्मानुराग करने वाले जीव कम होते हैं, इसलिए पुण्य का बंध करने वाले जीव कम होते हैं, इसलिए पुण्य का उदय भी कम जीवों के आता है, इसलिए फिर पुण्य के उदय जनित इच्छा भी कम लोगों की होती है। किसी जीव के किसी काल में ही होती है, ऐसा नहीं कि किसी जीव के हर काल में ही होती है, किसी जीव को किसी काल में ही होती है। यहाँ इतना जानना कि कोई पढ़िए। हाँ जी। यहाँ इतना जानना कि समान इच्छावान जीवों की अपेक्षा तो चौथी इच्छा वाले के किंचित 3 प्रकार की इच्छा के घटने से सुख कहते हैं, तथा चौथी इच्छा वाले के की अपेक्षा महान इच्छा वाला चौथी इच्छा वाले की अपेक्षा महान इच्छा वाला चौथी इच्छा होने पर भी दुखी होता है। किसी को बहुत विभूति है, उसके इच्छा बहुत है तो बहुत आकुलतावान है, और जिसके थोड़ी विभूति है तथा उसकी इच्छा भी थोड़ी है तो वह थोड़ा आकुलतावान है। अथवा किसी को अनिष्ट सामग्री मिली है और उसे उसको दूर करने की इच्छा थोड़ी है तो वह थोड़ा आकुलतावान है। तथा किसी को इष्ट सामग्री मिली है परंतु उसे उसको भोगने की तथा अन्य सामग्री की इच्छा बहुत है तो वह जीव बहुत आकुलतावान है। इसलिए सुखी दुखी होना इच्छा के अनुसार जानना बाह्य कारण के अधीन नहीं है। बस सिंपल सी बात है। ये जो प्रकरण है ये अपन कुछ दिनों पहले भी देख करके आ चुके हैं। क्या कि सुख दुख का सीधा संबंध तुम्हारी इच्छाओं से, बाह्य सामग्री कितनी है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। याद आ रहा है वो अपन ने एक उदाहरण देखा था, कोई लक्ष्य धन का धनी उसको सहस्त्र धन का घाटा हो जाए, मतलब कोई लखपति था जिसके पास 1 लाख की संपत्ति थी, उसको 1000 का घाटा हो गया। हुआ क्या, वो 99,000 में आ गया, मतलब 1000पति हो गया। और किसी के पास कुछ भी नहीं था तो उसको 1000 रुपये की प्राप्ति हुई तो खूब सुखी होता है। देखा जाए तो 99,000 है, इसके पास तो 99 गुना पैसा है, परंतु वो दुखी है। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छाएं ज़्यादा है। जिसकी इच्छा ज़्यादा तो फिर संपत्ति कितनी भी हो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो ज़्यादा दुखी पाया जाएगा। और जिसकी इच्छा है कम, फिर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो कम दुखी कहलाएगा। भरत चक्रवर्ती को ही देख लीजिए, क्या उनका मन रमता ही नहीं है राजपाट आदि काम करने में, 96,000 रानियों के विषयों को भोगने में या कुछ और करने में उनका मन रमता ही नहीं है। यही तो बात है, यही तो फर्क पड़ता है। क्यों? वो एक प्रकार से अभी निरीच्छ होते जा रहे हैं, उनकी एक इच्छा कम होती जा रही है, अब उनको रस नहीं रहा किसी विषय में, तो इसलिए तो फिर वे बार बार थोड़े उदासी बने रहते हैं। फिर जबरन लोगों को आकर के पूछना पड़ता है क्या बात है, आजकल राजन बड़े उदासीन लगते हैं। फिर उसको
चक्रवर्ती जबरदस्ती तेल का कटोरा पकड़ा देते हैं इसमें और कहते हैं एक बूंद भी अगर ढुलकी तो पीछे से 2 सिपाही आ रहे सीधी तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। फिर बेचारा कुछ देख नहीं पाता है, फिर वो सारी कथा आती है। कहना ये चाहता हूँ कि उनकी इच्छाएं कम होती जा रही है और इच्छाएं कम होती जा रही है, फिर उसको लेकर के उनको आकुलता भी नहीं हो रही है। यस, द फैक्ट इज ट्रू कि अगर शुभम चक्रवर्ती या ब्रह्मदत्त जैसा कोई होगा तो अधिक लालची हो गया तो अपने 6 खंडों की पूर्ता सीमित नहीं रहता है, उसको बाकी के 6 खंड भी प्राप्त करने हैं। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती मतलब हाँ, अपना है उसको तो छोड़ो, दूसरे का भी पकड़ो। हाँ, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। इस उक्ति को चरितार्थ करने के लिए उदाहरण काफी है ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का। अपने 6 खंड को तो प्राप्त कर लिया, अब धात्की खंड द्वीप के 6 खंड को प्राप्त करना चाहता है। कैसी बात कर रहा है ये, तो क्या इसको क्या कहे, कितना कहे। जिसकी ज्यादा इच्छा होगी वो उतना ज्यादा दुख को भोगेगा। और देखिए ना, अंत तो गत्वा उसको अपने मरण को ही तो देखना पड़ा। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बीच में ही फिर मर गया, ऐसा है। तो यहाँ पर ये लाइन याद करना, और अगर ये क्वेश्चन आ जाए 4 प्रकार की इच्छाओं वाला और उसका निष्कर्ष भी पूछा जाए तो आपको ये लाइन तो लिखनी ही लिखनी है। क्या? इसलिए सुखी दुखी होना इच्छा के अनुसार जानना बाह्य कारण के अधीन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। नारकी दुखी और देव सुखी कहे जाते हैं, वह भी इच्छा की ही अपेक्षा कहते हैं, क्योंकि नारकियों को तीव्र कसाय से इच्छा बहुत है और देवों के मंद कसाय से इच्छा थोड़ी है, तथा मनुष्य तिरंचों को भी सुखी दुखी इच्छा ही की अपेक्षा जानना। तीव्र कसाय से जिसके इच्छा बहुत है उसे दुखी कहते हैं, मंद कसाय से जिसके इच्छा थोड़ी है उसे सुखी कहते हैं। परमार्थ से दुख ही बहुत या थोड़ा है, सुख नहीं है। देव आदि को भी सुखी मानते हैं, वह भ्रम ही है। उनके चौथी इच्छा की मुख्यता है, इसलिए आकुलित है। इस प्रकार जो इच्छा होती है, पढ़िए ना। पढ़ो। हाँ पढ़िए। इस प्रकार जो इच्छा होती है वह मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम से होती है, तथा इच्छा है सो आकुलता में है और आकुलता है वह दुख है। इस प्रकार सब संसारी जीव नाना दुखों से पीड़ित ही हो रहे हैं। अब आप थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हैं? यहाँ पर क्या आया है? इस प्रकार जो इच्छा होती है वह मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम से होती है। ये टॉपिक कहाँ से रिलेट कर रहे हैं? ये टॉपिक कहाँ से, किससे रिलेट कर रहे हैं पंडित जी साहब? बताएगा कोई? आपको याद आ रहा होगा तो जब अपन ने तीसरा अधिकार प्रारंभ किया था तो वहाँ पर दुख के 3 कारण देखे थे, मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम। बस वही 3 बातें यहाँ पर कह दी। मतलब जहाँ से चालू किया था वहाँ पर आकर के कंप्लीट सर्कल बना करके पूरा कर दिया। कंप्लीट सर्कल तो नहीं कह सकते, परंतु जो हमने बात कही थी कि ये जीव एक प्रकार से थ्योरम पूरा किया होता है ना, उसको क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं मैं जानता नहीं, इंग्लिश में थ्योरम कहते हैं उसे, कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, फिर उसके लिए आवश्यकताएं क्या क्या है, फिर तुमने क्या क्या क्रियाविधि अपनाई, उसके बाद तुम्हारी ऑब्जर्वेशंस क्या रहे और फिर तुम्हारा कंक्लूजन क्या रहा। पंडित जी साहब बराबर इसी अप्रोच में गए हैं। जो जर्नल लिखते हैं ना कि व्हाट इज़ योर एम, देन व्हाट इज़ योर व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट्स, देन व्हाट इज़ योर प्रोसीजर, आप करेंगे क्या, और उसके बाद आपकी क्या क्या ऑब्जर्वेशन रहे, आपने क्या क्या देखा, और अंत में आपने निष्कर्ष क्या निकाला। इन बातों का जिक्र होता है। बस ऐसा ही किया इन्होंने। पहले तो बताया कि जीव मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत से दुखी है, एम ये सिद्ध करना था। फिर रिक्वायरमेंट्स इतना था कि उन्होंने फिर कर्मों आदि का ज्ञान कराया। फिर प्रोसीजर में उन्होंने एक एक कर्मों को लेकर के जीव किस प्रकार दुखी हो रहा है, दुख की अवस्था हो रही है, दुख के लिए क्या उपाय करता है, उपाय झूठे क्यों हैं और सच्चा उपाय क्या,
इन प्रकरणों की चर्चा की, फिर गति अपेक्षा चर्चा की, और अभी 4 इच्छाओं की भी चर्चा की। तो प्रोसीजर में आ जाएगा। ऑब्जर्वेशन यही निकला कि ये जितने भी उपाय करता है, ये सारे के सारे उपाय झूठे करता है, पर्यलक्षी उपाय है, स्वलक्षी इसका एक भी उपाय नहीं है। और निष्कर्ष यही निकलता है कि इसका जो मूल दुख का मूल कारण है मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम ही जानना। ठीक है, यस। चलिए, अब नवीन प्रकरण तो मैं प्रारंभ करने के लिए बिल्कुल भी अभी समय नहीं दूंगा, मतलब कल ही अपन ये प्रकरण प्रारंभ करेंगे, नया प्रकरण ही फिर कल से चालू होगा। अभी के लिए कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। तो आज थोड़ा सा शॉर्ट में ही अपनी थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो रहा है। इनके बाद एग्जाम है ना? देखिए, अब एग्ज़ाम की बात कैसी है मैं आपको बताता हूँ। पहले अपन जनरल स्तुति करते हैं, ठीक है।